नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका राहुल धाकड़ और स्वागत करता हूं आप ही के चैनल पे जिसका नाम है बाबा गैंग। एग्जाम का दिन पास आ गया है और मुझे पता है कि आपके पेट में गुदगुदी होने लगी होगी। जिस तरह आप परेशान हैं, इस गुदगुदी से मैं भी परेशान हूं, लेकिन मुझे डर नहीं लग रहा। इस बार मुझे एक्साइटमेंट है क्योंकि जिस तरह के आप लोगों के इंस्टाग्राम पे अभी आपने सैंपल पेपर के मार्क्स भेजे 78 फर्स्ट पेपर में, एक बच्चा था जिसके 78 से तुरंत अगले पेपर में 83 हुए। मुझे ऐसे इंप्रूवमेंट देखकर एक्साइटमेंट हो जाता है और यही मेरी एनर्जी के कारण है। आज ऐसे मुझे पास 70 से 80 मैसेज आए जहां पर इंक्रीमेंट दिख रहा है, चाहे वो 5 नंबर का हो, चाहे वो 12 नंबर का, चाहे 17 नंबर का। यही इंप्रूवमेंट मुझे चाहिए और इसी इंप्रूवमेंट के भरोसे में बैठा हुआ था और इसी इंप्रूवमेंट के लिए मैंने इतनी मेहनत करी आप लोगों के लिए। आपके पास सैंपल पेपर पहुंच रहे हैं। आप मुझे चाहे तो इंस्टाग्राम पे भेजिए, चाहे तो अपने मार्क्स मुझे अपने कमेंट बॉक्स में, जो आपका सैंपल पेपर वाला वीडियो है उस कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स डालिए। और बाकी लोगों से बोलूंगा कि कोई उसमें नेगेटिव कमेंट ना डाले, ईमानदारी से पेपर चेक करो और वो नंबर अपने कमेंट बॉक्स में डालो। तो आज मैं लेके आ गया हूं आपके लिए इस सदी का, इस पूरे सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, मैं इसको इंपॉर्टेंट क्यों मान रहा हूं? पहली बात तो ये कि पूरा का पूरा कैलकुलस मेरा फेवरेट है। दूसरी बात ये कि बात करें अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की तो मैं इस पे कम से कम 3 घंटे बात कर सकता हूं। इंट्रोडक्शन में ही मैं 3 घंटे निकाल सकता हूं, लेकिन आज क्योंकि आप लोगों का एग्जाम बिल्कुल करीब आ चुका है, मैं आप लोगों को बिल्कुल मेन पॉइंट बताऊंगा और इसके क्वेश्चन कराऊंगा और ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन में इसके आपको वीडियोस दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दोस्तों, हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, मैं आपको बिल्कुल ही आसान शब्दों में बताऊंगा। मैं बात कर रहा हूं अभी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन की। फर्स्ट ऑर्डर क्यों बोलते हैं इसको और क्या क्या इसमें खासियत होती है मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन मैं अभी सिर्फ उतनी ही आपको इंफॉर्मेशन दूंगा जितना आपको मंडे के एग्जाम के लिए जरूरी है। और एक क्वेश्चन तो यहां पे आना ही आना है, शायद 2 आ जाए, तो आपको वो सारे सवाल बनेंगे, ये एश्योरिटी मैं आपको दे रहा हूं। बस आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से देखना है, डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से कंप्लीट करना है मेरी शीट से जो कि सॉल्व्ड है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आपको एग्जाम में मजा आने वाला है। जब बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म की, तो यहां पर इसको शो करते हैं y डबल डैश माइनस 2y डैश इज इक्वल टू 3। मतलब ये कॉम्बो होता है इस तरह के डेरिवेटिव का। इसी कॉम्बो को अगर मैं फंक्शन के फॉर्म में लूं, मतलब y को अगर मैं फंक्शन के फॉर्म में लूं और f ऑफ x से डिनोट करूं, तो यही चीज मुझे इस फॉर्म में भी मिल सकती है। ये 2 की जगह कुछ और हो सकता है, कुछ और भी चीजें इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं। वैसे ही अब f डबल x को मैं अगर डेरिवेटिव के फॉर्म में लूं तो ऑब्वियसली मैं d स्क्वायर y डबल डेरिवेटिव के फॉर्म में लूंगा, तो इस फॉर्म में भी मुझे मिल सकता है। लेकिन आपको अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन की, कि अगर अपने क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया तो इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, सेट ऑफ वैल्यूज रहेगा, रियल नंबर रहेगा, क्या रहेगा? तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आंसर आपका कोई सेट ऑफ वैल्यूज नहीं होता, आपको यहीं पर एक फंक्शन और मिल जाता है या फिर सेट ऑफ फंक्शंस मिल जाते हैं। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन निकलता है। ये डिफरेंट होता है थोड़े हमारे कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल जो इक्वेशन होती है। जैसे कि अगर मैं आपको कोई इक्वेशन दे दूं, क्वाड्रेटिक अलजेब्रा की अगर बात करूं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिलती है अगर, तो आपके पास मान लीजिए ऐसा आंसर आता है। तो ऐसी क्वेश्चन में आपके पास कुछ x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -3 ऐसे कुछ वैल्यूज आ जाती हैं, पर्टिकुलर वैल्यूज आती हैं या फिर सेट ऑफ वैल्यूज आता है। यहां पर वैल्यूज ना आकर, ऐसी वैल्यूज ना आकर आपके पास यहां पर कुछ फंक्शन आता है या सेट ऑफ फंक्शन आता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस हुआ। अब बढ़ते हैं आगे। तो मैंने आपसे ये बोला कि इसमें जो आंसर आएगा वो एक फंक्शन या एक क्लास ऑफ फंक्शन के हिसाब से आएगा। यहां पर जो आपके आंसर आते थे वो एक नंबर या सेट ऑफ वैल्यूज के फॉर्म में आते थे। तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ऐसा क्या खास है इसमें, या किस तरह से मैं इसको समझूं कि मुझे ये वाली लाइन क्लियर हो जाए। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं क्विकली। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल लिया, यहां पर आपको ये मैंने एक जनरल फॉर्म दिया हुआ है। अब इसमें कोई मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि y1 इज इक्वल टू e टू द पावर -3x। ये कोई फंक्शन है, एक्सपोनेंट है। यहां पर अब मैं अगर इसका डबल डिफरेंशिएशन भी कर दूं और सिंगल डिफरेंशिएशन भी कर दूं, तो इसका आंसर क्या आएगा? डबल डिफरेंशिएट करूंगा तो आएगा जैसा। तो
अगर ये 3 वैल्यू मैं यहां पर पुट कर दूं तो क्या आने वाला है आंसर? y डबल डैश मतलब 9e⁻3x जो कि -3x, राइट, प्लस ट्वाइस ऑफ y डैश, ट्वाइस ऑफ y डैश मतलब -6, कुछ ऐसा, और इट शुड बी इक्वल टू 3 ऑफ y, 3 टाइम्स ऑफ y। तो 3 टाइम्स ऑफ y अगर मैं RHS का देखूं तो 3 टाइम्स ऑफ y का मतलब क्या होता है? दिस, दैट इज 3e⁻3x। इसको भी जब मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है 3e⁻3x। इसको भी सॉल्व किया तो आपका आंसर आया है ये, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब y1 इज इक्वल टू e⁻3x इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया है कि एक फंक्शन भी आपका आंसर हो सकता है, सॉल्यूशन हो सकता है, और सेट ऑफ फंक्शन भी आपके सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो और क्या एग्जांपल ले लूं जिससे ये क्लियर हो जाए? और आइए देखते हैं। जैसे यहां पर हमने y1 लिया, यहां पर हम देते हैं y2। दूसरा फंक्शन ले लेते हैं, एक्सपोनेंट की फॉर्म में ले लेते हैं e⁻x। अच्छा, y2 का फर्स्ट ऑर्डर क्या होगा? e⁻x ओनली। अच्छा, y2 का सेकंड ऑर्डर क्या होगा? e⁻x ओनली। तो अगर मैं इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं तो क्या आएगा? y डबल डैश मतलब e⁻x प्लस 2 टाइम्स ऑफ y डैश मतलब e⁻x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y। तो y क्या है आपका? e⁻x। तो यहां पर आ गया आपका ये लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड, और 3 टाइम्स ऑफ e⁻x। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 3 टाइम्स ऑफ e⁻x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ e⁻x, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये भी एक सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह से आप कुछ भी वैल्यू डालेंगे तो उस पे ये लाइन सेटिस्फाई नहीं करेगी, लेकिन कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज पे ये वाली लाइन सेटिस्फाई करेगी। जो जो सेटिस्फाई करेगा वो उसके सॉल्यूशन हो गए, जो जो नहीं करेगा वो नहीं होगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। तो दोस्तों ये तो हुआ फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपके पास y इज इक्वल टू fx है तो इसका आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, सेकंड डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, थर्ड डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, एंड सो ऑन, राइट। तो हम अगर इसको पूरा कंबाइन कर दें और कंबाइन करके इक्वेशन लिख दें तो उसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। कंबाइन मतलब क्या? x को कंबाइन कर दें, y को कंबाइन कर दें, dy/dx को कर दें, d2y dx को कर दें, इसके हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कर दें, सबको कंबाइन कर दें अगर हम, तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है। दूसरे शब्दों में बोलूं तो अगर मैं डिपेंडेंट वेरिएबल को कंबाइन करूं, इंडिपेंडेंट को करूं, उसके डेरिवेटिव को कर दूं, इसका मतलब सबके कॉम्बिनेशन को मिला दूं, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है, राइट। इक्वल टू 0 कर दीजिए इक्वेशन बोलने के लिए, ठीक। तो दोस्तों जब मैं बात करता हूं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की, तो मैं आपको बता दूं यहां पर कि जो आपका y है, y हमेशा आपका क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। x क्या होता है आपका? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब x की वैल्यू पर डिपेंड करता है y की वैल्यू। समझ में आया आप लोग को? y क्या होता है आपका? डिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या होता है आपका? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहां पर डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और उसके हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का कॉम्बो जो होता है इज इक्वल टू 0 जो होता है, उसको बोलते हैं हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स की। टाइप की अगर बात करें तो आपको बता दूं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है एक टाइप, और दूसरा होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। डिपेंड करता है कि आपकी इक्वेशन दिखने में उसका रूप कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आप बोल पाते हैं कि वो इक्वेशन आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है या फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर मैं बात करूं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो आपको ये समझ में आ गया कि डिपेंडेंट कौन होता है, इंडिपेंडेंट कौन होता है। डिपेंडेंट कौन है? जी हां y। इंडिपेंडेंट कौन है? जी हां x। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की, जहां पर 2 टाइप होते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की कुछ कंडीशन होती हैं और वैसी ही कुछ कंडीशन होती है हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। बात करें हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो मैं आपको बता दूं कि क्या होता है डिपेंडेंट, क्या होता है इंडिपेंडेंट। जब मेरे पास y और x होता है ना, तो x की वैल्यू पर डिपेंड करती है कि y की वैल्यू क्या आने वाली है। तो x क्या हो गया? इंडिपेंडेंट। x की तो कुछ भी वैल्यू सकती है, लेकिन उस फंक्शन के अकॉर्डिंग उस x की वैल्यू पर डिपेंड करेगी अब y की वैल्यू। तो x हो गया आपका इंडिपेंडेंट और y हो गया आपका डिपेंडेंट। तो मैंने यहां पर एक कंडीशन लिख दी है जहां का मतलब है 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी देयर, और दूसरी कंडीशन है कि 1 एंड मोर डिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी देयर, राइट। मैंने उससे एग्जांपल दिया, आपको याद हो जाएगा, बीच बीच में क्वेश्चन करवाऊंगा तो, लेकिन अभी इसमें एक एग्जांपल दिया है मैंने, dy by dx plus x square y is equal to sin x। यहां पर आपको बता दूं कि x है आपका इंडिपेंडेंट, y है आपका डिपेंडेंट। तो आपने कहा था ना 1 इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो 1 आपका x जो है वो आपका क्या हो गया, यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो गया है। और आपने बोला था कि 1 एंड मोर डिपेंडेंट, तो अभी मेरा डिपेंडेंट सिर्फ 1 है, यहाँ पर एक ही मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। दूसरा एग्जांपल, dy by dt dx by dt is equal to sin t। यहां पर आप ध्यान से देखिए, जो मेरा t है, जो नीचे वाली चीज होती है ना, जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, उसको बोलते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट। तो यहां पर मेरे पास कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक चाहिए था ना, तो एक ही है, t t t, एक ही मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इस पर मेरे पास y और x डिपेंडेंट है। मतलब जब मैं t के टर्म में किसी को डिफरेंशिएट करूंगा तो उसके अकॉर्डिंग x और y की दो वैल्यू आने वाली है, मतलब x एंड y आर डिपेंडेंट। यहां पे बोला गया है कि 1 एंड मोर डिपेंडेंट होंगे तो क्या रहेगा, वो आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह से इसको क्लासिफाई करते हैं। यहां पर बहुत सारी तरह की इक्वेशन होती हैं, चाहे 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, किसी भी तरह की वो इक्वेशन हो सकती है, बस आपकी ये वाली कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। दूसरा हमारा टाइप होता है जिसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पर एक ही कंडीशन होती है, वो होती है मोर देन 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मोर देन 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि यहां पर अगर 1 इंडिपेंडेंट था तो यहां पर इट शुड बी मोर देन 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। अब हम बढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दोस्तों पता करते हैं कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर या डिग्री कैसे निकालते हैं। ऑर्डर का मतलब होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और डिग्री का मतलब होता है डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन है, जैसे कि ये इक्वेशन मान लेते हैं, और अगर आपके पास मैं इसको बोलूं कि इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है, तो भैया सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है, किसी भी y का dy by dx मतलब एक बार डिफरेंशिएशन हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है, 5 बार भी हो सकता है। तो यहां पर हाईएस्ट बार कितनी बार हुआ है, मेरे ख्याल से 2 बार हुआ है, तो ऑर्डर क्या हो गया इसका 2। और अब ध्यान से पढ़िएगा, डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब ये ध्यान से देखना इस चीज को, जो इसमें से हाईएस्ट ऑर्डर है उसका क्या डिग्री है, 2। तो यहां पर डिग्री भी क्या हो जाएगी आपकी, 2। यहीं पर अगर इस चीज की पावर में 4 कर देता, यहां पर इसकी पावर में 7 कर देता, तो आप क्या डिग्री को 7 बोलते हैं, नहीं, डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं मैं। इसका मतलब यहां पर इसका हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसका डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर। तो इसके पास जो भी पावर होगी ना, वो इसका आंसर होगा। डिग्री इसकी 4 हो गई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाईएस्ट पावर देखकर आप डिग्री डिसाइड नहीं करेंगे, वो पावर जो कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर रहेगी उसको बोला जाएगा डिग्री। इतना क्लियर है? दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। ये आपके पास एक अजीब सी इक्वेशन है, इसका क्या ऑर्डर होगा, इसकी क्या डिग्री होगी। ऑर्डर का मतलब तो यही होता है कि कितनी बार उसको डिफरेंशिएट किया गया है। तो मेरे ख्याल से ये 2 बार है, ये 1 बार है, ये 2 बार है, तो ऑर्डर तो इसका 2 हो गया। इसको देखकर बता रहा हूं कि इसका ऑर्डर तो हो गया, लेकिन डिग्री हम लोग कभी भी ऐसे फॉर्म में नहीं निकाल सकते। कभी भी स्क्वायर रूट रहेगा या फिर कभी भी पावर में फ्रैक्शन रहेगा, तो हम उसमें कभी भी डिग्री नहीं निकाल सकते। आपको उसके लिए पहले उसको एक इंटीग्रल फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो आप क्या करें, इसको स्क्वायर कर सकते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर समझ में आएगा कि ये पूरा का पूरा स्क्वायर चला गया इस तरफ, और आपके पास इक्वेशन आई कुछ ऐसी। तो क्या हुआ यहां पर, क्योंकि अब कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है, रूट नहीं है, तो अब आपने देखा कि अब इसका ऑर्डर क्या है, अरे भैया 2 ही तो है और क्या। अब इसी की जगह अगर मैं क्यूब रूट बोल देता, यहां पे क्यूब रूट बोल देता, तो आपको पता था कि ये क्यूबिंग बोथ साइड करने के बाद इस तरफ ज्यादा, और इसकी डिग्री क्या बन जाती है आपकी 3। दोबारा बोल रहा हूं मैं आपसे, अगर यहां पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो स्क्वायर रूट को जंप कराने के इधर भेजेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा आएगा जिसमें डिग्री रहेगी 2। लेकिन यहां पर अगर क्यूब रूट होता तो आपकी जो डिग्री है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर चढ़ती है, ये क्यूबिंग बोथ साइड करने के कारण वो इस तरफ आ जाती, और यहां पे ये पावर आ जाता 3। तो ये आपका डिग्री जो है वो 3 कर देती, पर ऑर्डर विल रिमेन 2 ओनली। समझ में आया आपको? तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से, जहां पर आपसे पूछा गया है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स v इज इक्वल टू a by r प्लस b।
वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्री कांस्टेंट। तो मैं आपको बता दूं पहला रूल कि जब जब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने को बोलेगा तो आपका पहला काम होगा कि आप ए और बी को एलिमिनेट कर दें। अच्छा, अब ए और बी एलिमिनेट कैसे होगा? जी हाँ, डिफरेंशिएट कर करके। हम इस इक्वेशन को इतनी बार डिफरेंशिएट करेंगे जब तक उसका आर्बिट्री कांस्टेंट गायब ना हो जाए। जैसे कि मैं करता हूं आपके साथ, मैं आपको इतना परेशान करूंगा जब तक परेशान करूंगा जब तक आपके 100 ना आ जाए। तो ऐसा ही कुछ रिलेशन हमारा और आपका है, और ऐसे ही कुछ रिलेशन आपको यहां पे करना है। तो कैसे करेंगे आप इसको डिफरेंशिएट? अगर आपके पास v इज इक्वल टू a बाय आर है प्लस b है, तो dv बाय dr, मतलब ऑब्वियस सी बात है अगर आपको a और b को डिफरेंशिएट करके गायब करना है तो आप किसके रिस्पेक्ट में? किसी थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि आपके a और b बन जाएंगे कांस्टेंट, और डिफरेंशिएट करने पे कांस्टेंट धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि आप a बाय आर है प्लस b, तो a d बाय dr डिफरेंशिएशन ऑफ b विल बी 0, और 1 बाय आर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? r की पावर -1, तो यहां पर आएगा -1 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यहां पर आपके पास आ गया है dv बाय dr। अभी बचा हुआ है a, है कि नहीं? अभी a बचा हुआ है, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा दोबारा। ओके दोस्तों, यहां पर आप देखिए कि d बाय dr दिया हुआ है, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास आएगा d स्क्वायर v बाय dr स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे आपको पता है कि यहां पे 2 है, ये ऊपर जाएगा तो -2, पर -2 जब बाहर आएगा तो -2 -2 हो जाएगा, तो जो कि आएगा 2a बाय आर क्यूब। इतना समझ में आया? अब ध्यान सुनिएगा, आप बोलेंगे सर 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया, अभी तक तो इसका a गया ही नहीं। भैया मल्टीप्लिकेशन में जब तक a है तब तक कैसे जाएगा? कुछ और करना पड़ेगा ना। तो यहां से आप देखिए क्या करना है। यहां पर मैंने वैल्यू निकालने की कोशिश करी, क्योंकि मुझे तो गायब करना ही है, ठान लिया है मैंने कि गायब करके ही रहूंगा a और b को, ठान लिया है मैंने कि हम लोगों के 100 आएंगे ही आएंगे। तो यहां पर मैंने क्या किया है, मुझे पता है कि आप लोग गुस्सा आता है मुझ पे, मैं आपको बहुत परेशान करने लग गया हूं आजकल, लेकिन क्या करें, जरूरी है, बस एक दिन और। अब यहां पर आपके पास a है और a की वैल्यू आप यहां से निकालेंगे। आपके पास a की वैल्यू क्या होगी जरा सोचिए। a इज इक्वल टू, ये माइनस उस तरफ चला जाएगा और ये आर स्क्वायर उस तरफ चला जाएगा, और यहां पर आएगा dv बाय dr। तो दिस इज योर वैल्यू ऑफ a। अब आप देखिएगा a की वैल्यू अगर ये है तो मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं, कुछ इस तरह का आपका आंसर आएगा। यहां पर आप देखिए डी स्क्वायर बाय वी, यहां पर कुछ आपका आर स्क्वायर इससे कैंसिल हो रहा है, जी हाँ। तो ये आपके पास जो इक्वेशन आई है वो क्या आई है? ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि अब आपके आर्बिट्री कांस्टेंट एलिमिनेट हो चुके हैं। इसको अरेंज कर लीजिए, इक्वल टू 0 कर लीजिए, क्या आएगा? तो दिस इज योर फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन। है ना आसान? फालतू परेशान होते रहते हैं यार। तो दोस्तों ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, जहां पर वो बोल रहा है राइट द सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन को देख के समझ में आ गया कि कोई भी वो आर्बिट्री कांस्टेंट तो है नहीं, तो हम यहां पर कम से कम उस झंझट से बच गए। लेकिन हमको डिग्री वगैरह निकालने के पहले इसको पूरा सॉल्व करना पड़ता है, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर आएगा इसका डिफरेंशिएशन पावर 3 है, ये याद रखिएगा कि पावर 3 है, तो ये कुछ ऐसा आएगा, है ना? अंदर कुछ भी हो, अगर पावर 3 है तो इसको पहले 3 और 3 - 1। अब आपसे थोड़ा सा आगे निकलेगा, चेन रूल लगेगा और बोलेगा अरे मैंने पावर को तो डिफरेंशिएट कर दिया लेकिन dy बाय dx को नहीं है। पीछे मुड़ के देखेगा, बोले अब तू dy बाय dx डिफरेंशिएट होगा। तो यहां पर क्या हुआ, d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां पर आपके पास आ गया 2 और यहां पर आपके पास आ गया। तो ऑर्डर अगर आप देखें, ऑर्डर आप देखें कि मैं अगर बात करूं ऑर्डर की, तो ऑर्डर तो भैया आपके पास सेकंड ऑर्डर है। लेकिन जब मैं बात करूं डिग्री की, तो डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर क्या है यहां पे 1। तो यहां पर आपके पास डिग्री आ गया 1, इसका मतलब 2 + 1 इज इक्वल टू 3। तो ये हो गया आपका सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री। तो दोस्तों थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास है फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलास। पैराबोलास की फैमिली के बारे में बात चल रही है यहाँ पे, उनके ताए जी फूफा जी की बात चल रही है यहाँ पे। पैराबोला याद है ना आपको 11th क्लास का। हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सेस अलोंग पॉजिटिव एक्सेस, मतलब पॉजिटिव y एक्सेस। आपको अच्छी तरह पता है पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ आपके पास पैराबोला कुछ इस तरह से होता है, जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है y एक्सिस वाला। तो ये इसकी इक्वेशन को याद नहीं आ रही, इक्वेशन आपको याद है क्या? क्या ऐसी कुछ थी क्या? x² = 4ay। जी हाँ। तो आपके पास यहां पर a क्या है आपका
जी हाँ, कांस्टेंट, इसको हटाना है भाई, तब जाके ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन पाएगी। तो बहुत आसान है, शाम दाम दंड भेद, कितना आसान है। 2x इज इक्वल टू 4a, y का डिफरेंशिएशन होता है dy बाई dx। जी हाँ, यहां से मैंने इक्वेशन से निकाली, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मानता हूं, यहां से मैंने 4a की वैल्यू निकाली तो आई 2x dy बाई dx इज इक्वल टू 4a। हर बार मुझे यही तो करना है, मुझे अगर आप वेरिएबल गायब करना है तो उसको वैल्यू निकाल लो और उसको कहीं ऐसी जगह सब्स्टिट्यूट कर दो जिसको डालने के बाद वेरिएबल गायब हो जाए, कोई इसकी जगह ही नहीं बचे रखने के लिए। तो यहां पर इस वाले 4a को मैं डाल रहा हूं मेरे फर्स्ट इक्वेशन में, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, यहां पर मैं y को भी चाहो तो इधर ले आता थोड़ी देर के लिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, और यहां पे y नीचे आ गया तो एक्स स्क्वायर बाय y, और यहां पर है 4a, तो 4a की वैल्यू क्या है आप मुझे बताओ, dy बाई dx। जी हाँ, तो अब आप देखिए जरा, मैं एक ऐसे फॉर्म पर पहुंच गया हूं जहां पर मेरे पास एक भी पैरामीट्रिक फॉर्म नहीं है। दूसरी बात, यहां पर कॉम्बिनेशन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, डिपेंडेंट वेरिएबल का और उसके हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का, और यही तो होता है मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग, सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये आएगा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, जहां पर वो बोल रहा है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग फैमिली ऑफ एलिप्सिस हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। ये तो एलिप्स की बात कर रहा है, एलिप्स तो 11th क्लास का है, कितनी बार पूछेगा 11th की चीजें यार, इसको कोई बताओ, हमें सब आता है। ये आपका एलिप्स का फिगर जिसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर ए और बी आपके आर्बिट्री कांस्टेंट है जिसको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाए भाई? ऑब्वियस सी बात है, डिफरेंशिएट करके। क्या रट गया हमें चीजें यार, दिमाग में बैठ गई चीजें यार, अमेजिंग है यार। आपने देखा कि यहां पर उसको डिफरेंशिएट करने पर कुछ ऐसा आएगा। आपको dy बाई dx लिखने में अगर दिक्कत होती है तो उसकी जगह आप y डैश भी लिख सकते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे dy बाई dx लिखने से भीड़ हो जाती है थोड़ी सी, तो y डैश लिख दिया मैंने। वैसे मेरी राइटिंग खराब है तो मुझे कम से कम चीज लिखना पसंद आती है ऑब्वियसली। अब ये 2 और 2 आपके कॉमन निकल के यहाँ पे 0 खत्म। अब बचा क्या? ठीक है, अब हमारा एम याद रखना आप लोग क्या है, सारे के सारे वेरिएबल को गायब करना। यहां पे डबल डिफरेंशिएट करने का तो दिमाग में आपके आ ही गया होगा, लेकिन क्या इसी फॉर्म में इसको डिफरेंशिएट कर देंगे? नहीं। हम लोग जब किसी दुश्मन के पास जाते हैं मारने के लिए तो क्या करते हैं, उसका अकेले में वेट करते हैं, अकेला उसको कहीं पाते हैं और उसके बाद कुटाई करते हैं ना। यहां पे भी यही है, पहले हमें जिसको गायब करना है, किडनैप करना है जिसको, उसको पहले अकेले में लेके आएंगे। तो बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई डैश बाय एक्स। अब यहां इस पोजीशन में आके अगर किसी को भी डिफरेंशिएट करेंगे ना तो ये ऐसे साले कांस्टेंट 0 हो जाएंगे तुरंत। करते हैं अपन। यहां पर जो एक्स स्क्वायर है वो यहां जाकर मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा। आपके पास अब सिर्फ ये वाली कहानी बची है जिसमें लगने वाला है प्रोडक्ट रूल। क्या होगा, आराम से देखिएगा। तो ये है आपका फाइनल आंसर, लेकिन इसको आंसर के फॉर्म में लिखने से पहले प्लीज y तो ठीक है, पर y डबल डैश को डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर लिख लीजिएगा। यहां पर dy बाय dx का होल स्क्वायर लिख लीजिएगा। यहां पर माइनस y dy बाय dx लिख लीजिएगा। dy बाय dx के फॉर्म में ही आप आंसर को छोड़ते हैं फाइनली। ओके, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के और भी ज्यादा अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।